जानिए भगवान शिव के कितने पुत्र व पुत्रियां थे। एक गणेश। भगवान गणेश के जन्म के पीछे की एक कहानी तो हम सब ने सुनी है कि माता पार्वती ने अपने उपटन और चंदन के मिश्रण से गणेश की उत्पत्ति की और उसके बाद स्नान करने गई थी। माता पार्वती ने गणेश को यह आदेश दिया था कि स्नान करते तक वह किसी को घर में प्रवेश न करने दे। कुछ देर में भगवान शिव आए जिन्हें गणेश ने अंदर जाने से रोक दिया। इस बात से क्रोधित भगवान शिव ने गणेश का सर धड़ से अलग कर दिया। अपने पुत्र की मृत्यु से पार्वती बहुत नाराज हुई। माता पार्वती के गुस्से को शांत करने के लिए भगवान शिव ने कटे सर की जगह हाथी के बच्चे का सर लगाकर गणेश को पुनर्जीवित किया। 2 कार्तिक। स्कंद पुराण की रचना कार्तिक के चरित्र पर की गई थी। कहते हैं कि सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव दुखी होकर लंबी तपस्या में बैठ गए थे, जिससे विश्व में दैत्यों का आतंक पूरी दुनिया में बढ़ गया था। सभी देवता इससे परेशान होकर भगवान ब्रह्मा के पास उपाय मांगने गए। उसी वक्त ब्रह्मा देव ने कहा था कि शिव और पार्वती से जन्मा पुत्र इस समस्या का समाधान करेगा, और शिव पार्वती के विवाह के बाद कार्तिक का जन्म हुआ था, जो शिव पार्वती का तीसरा पुत्र था। 3 सुकेश। यह शिव पार्वती का तीसरा पुत्र था, लेकिन असल में सुकेश शिव पार्वती का नहीं विद्युतकेश और सालकंठकता का पुत्र था, जिसे दोनों ने लावारिश छोड़ दिया था। हेती प्रहेती नाम के 2 राक्षस राज हुए थे। उसमें से हेती का पुत्र विद्युतकेश था। भगवान शिव और पार्वती जब इस बालक को ऐसे असुरक्षित पाया तो अपने साथ ले आए और उस बालक का पालन पोषण किया। 4 जलंधर। जलंधर भगवान शिव से निकला चौथा पुत्र था। कहते हैं कि भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया था, जिससे जलंधर का जन्म हुआ था। उसमें भगवान शिव के समान ही शक्ति थी, और अपनी पत्नी वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण वह इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसने इंद्र को भी हराकर तीनों लोकों में अपना कब्जा जमा लिया था। 3 लोक के बाद उसने विष्णु को हराकर बैकुंठ धाम पर भी अपना अधिकार चाहता था, पर लक्ष्मी जी को अपनी बहन स्वीकारने के बाद वह बैकुंठ धाम से कैलाश को जीतने चला गया था। भगवान शिव और जलंधर के बीच हुए युद्ध में जब उस पर किसी तरह के वार का असर नहीं हो रहा था, तब भगवान विष्णु ने जलंधर की पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म तोड़कर उसकी मृत्यु सुनिश्चित की थी। 5 अयप्पा। अयप्पा भगवान शिव और मोहिनी का रूप धारण किए भगवान विष्णु का पुत्र था। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था तो उनकी मादकता से भगवान शिव का वीर्यपात हो गया था और उस वीर्य से इस बालक का जन्म हुआ। दक्षिण भारत में अयप्पा देव की पूजा अधिक की जाती है। अयप्पा देव को हरिहर पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। 6 भूमा। कहते हैं कि भगवान एक बार जब तपस्या कर रहे थे तब उनके शरीर से पसीने की बूंदें धरती पर गिरी थी। इन बूंदों से पृथ्वी ने एक 4 भुजाओं वाले बालक को जन्म दिया था, जो भूमा के नाम से जाना गया। बाद में यही भूमा मंगल लोक के देवता के नाम से भी जाना गया। 7 अंधक। पुराणों में भगवान शिव के 7वें पुत्र के बारे में उल्लेख मिलता है कि एक बार माता पार्वती ने पीछे से आकर भगवान शिव की आंखें बंद कर ली। इससे पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया। फिर भगवान शिव ने अंधकार दूर करने के लिए अपनी तीसरी आंख खोली। तीसरे नेत्र के प्रकाश से माता पार्वती को पसीना आ गया और उनके पसीने की बूंदों से एक पुत्र का जन्म हुआ। यह पुत्र अंधेरे में पैदा हुआ था, इसलिए इसका नाम अंधक पड़ा। यह बालक जन्म से अंधा था। 8 खुजा। पौराणिक वर्णन के अनुसार खुजा धरती से तेज किरणों की तरह निकले थे और सीधा आकाश की ओर निकल गए थे। 9 विष्णुमाया। एक बार भगवान शिव शिकार करने के लिए अपने रास्ते पर थे और फिर उन्होंने घने जंगल में रहने के दौरान यक्ष और गंधों का एक मधुर गीत सुना। भगवान शिव ने पाया कि इस सुरीली आवाज का मालिक एक आदिवासी लड़की थी जिसका नाम कुलिवाका था। वह सुंदर थी और भगवान शिव उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध थे। उन्होंने उसमें अपनी रुचि व्यक्त की और कुलिवाका से कहा कि वह उसके शिकार के बाद उसके लौटने का इंतजार करे। कुलिवाका ने देवी पार्वती से प्रार्थना की और पार्वती देवी उनके सामने प्रकट हुईं।
कुलिवाका ने इस घटना के बारे में बताया और भगवान शिव उनकी ओर आकर्षित हो गए और पार्वती देवी से इस मुसीबत से निकलने का रास्ता मांगा। पार्वती देवी ने खुलासा किया कि कुलिवका अपने पिछले जन्म में कैलासा में एक नौकरानी थी। वह मनस्विनी नाम की एक यक्षिणी थी। पार्वती ने भगवान गणपति को स्तनपान कराने के लिए उन्हें श्राप दिया था, जो पार्वती देवी के पुत्र थे। इस श्राप ने उसे इस जीवन में एक आदिवासी के रूप में जीने का कारण बना। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए कुलिवाका को अपने कौमार्य को खोने से पहले भगवान शिव के पुत्र को स्तनपान कराना चाहिए। पार्वती देवी उसके बचाव में आती हैं और कहती हैं कि वह कुलिवाका के रूप में वेश बदलकर भगवान शिव से मिलेंगी। बाद में भगवान शिव का पार्वती देवी में एक बेटा था, जो कुलिवाका के रूप में प्रच्छन्न था। पार्वती देवी ने उस बच्चे को जन्म दिया और उसकी सुरक्षा के लिए एक बच्चा भैंस को सौंपा। भगवान शिव कैलाश लौटते हैं और पार्वती देवी को निर्देश देते हैं कि वे इस शिशु को आशीर्वाद दें और उसे कुलिवाका को दें। यह शिशु भगवान विष्णुमाया है। भगवान शिव की 3 पुत्रियां। सबसे बड़ी बेटी अशोक सुंदरी। भगवान शिव जी की सबसे बड़ी बेटी अशोक सुंदरी को देवी पार्वती ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए जन्म दिया था। उनका नाम अशोक इसलिए पड़ा क्योंकि वह देवी पार्वती के अकेलेपन का शोक दूर करने आई थीं। माना जाता है कि देवी शिव की यह पुत्री देवी पार्वती के समान ही बहुत रूपवान थी, इसलिए उनके नाम में सुंदरी आया। अशोक सुंदरी की पूजा खासतौर पर गुजरात में होती है। एक बार जब भगवान शिव ने भगवान गणेश का सिर काट दिया था, तब देवी अशोक सुंदरी डरकर नमक के बोरे में छिप गई थीं। इस वजह से उनको नमक के महत्व के साथ भी जोड़ा जाता है। भगवान शिव की दूसरी बेटी मां ज्वालामुखी ज्योति। भगवान शिव की दूसरी पुत्री का नाम मां ज्वालामुखी ज्योति है। देवी ज्योति का जन्म भगवान शिव के तेज से हुआ था और वह उनके प्रभामंडल का स्वरूप हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार देवी ज्योति का जन्म देवी पार्वती के माथे से निकले तेज से हुआ था। देवी ज्योति को ज्वालामुखी देवी के नाम से भी जानते हैं और तमिलनाडु मंदिरों में उनकी पूजा होती है। भगवान शिव जी की तीसरी बेटी देवी वासुकी मनसा। देवी वासुकी मनसा का जन्म भी कार्तिकेय की तरह देवी पार्वती के गर्भ से नहीं हुआ था। देवी वासुकी मनसा का जन्म भगवान शिव का वीर्यकद्रु, जिनको सांपों की मां कहा जाता है, के बनाए एक पुतले को छू गया था। इसलिए उनको शिव की पुत्री कहा जाता है, लेकिन पार्वती की नहीं। सौतेली मां और पति द्वारा उपेक्षित होने की वजह से देवी वासुकी मनसा का स्वभाव काफी गुस्से वाला माना जाता है। आमतौर पर उनकी पूजा बिना किसी प्रतिमा या तस्वीर के होती है। इसकी जगह पर पेड़ की कोई डाल, मिट्टी का घड़ा या फिर मिट्टी का सांप बनाकर पूजा जाता है। बंगाल के कई मंदिरों इनका पूजन किया जाता है।